जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसेनी एकादशी या हरिसेनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इसके बाद से ही भगवान श्री विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं। उसके बाद से कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। उसके बाद देव उठनी 11 के बाद से ही सभी रुके हुए शुभ कार्य, विवाह आदि के कार्य संपन्न किए जाते हैं। ऐसे में इस साल देवसेनी एकादशी कब मनाई जाएगी, इसके व्रत का पालन कब किया जाएगा और देवसेनी एकादशी का महत्व क्या होता है और किस प्रकार से इस दिन पूजा की जानी चाहिए, आज के वीडियो में इस बारे में जानेंगे। देवसेनी एकादशी इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु शिव के 4 महीने तक सृष्टि का संचालन का कार्यभार सौंपकर योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए देवसेनी एकादशी के दिन सभी भक्तों को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव का भी पूजन जरूर करना चाहिए। इस बार जुलाई के महीने में 3 एकादशी व्रतों का शुभ संयोग प्राप्त हुआ है, जिससे कि पहला एकादशी का व्रत 2 जुलाई को रखा गया था, जो कि आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत था। और इस बार उदय तिथि के अनुसार 17 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवसेनी एकादशी का उपवास रखा जाएगा और 31 जुलाई को सावन महीने के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके एक खास मंत्र का जाप करके भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। मंत्र जपते हैं, सप्ते त्व जगन्नाथ जगत सुप्तम भवे त्वम बुद्धि त्वम बुद्ध्यम जगत सर्वम चराचर। अर्थात हे प्रभु, आपके जागने से पूरी सृष्टि जाग जाती है और आपके सोने से पूरी सृष्टि चर और अचर सब सो जाते हैं। प्रभु, आपकी ही कृपा से सृष्टि सोती है और आपकी ही कृपा से ये सृष्टि जागती है। प्रभु, आप अपनी कृपा सब पर बनाए रखें। इसके बाद ही हरि शनि एकादशी के दिन भगवान विष्णु के विधि विधान के साथ पूजा करें ताकि पूरे 4 महीने तक भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इस दिन देवसेनी एकादशी के दिन एक चौकी पर लाल कपड़ा वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर भगवान विष्णु की तस्वीर को रखकर दीप जलाएं और उन्हें पीले वस्त्र जरूर अर्पित करें। पीली वस्तुओं का भोग लगाएं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो केवल हरि का नाम भी निरंतर आप जाप कर सकते हैं। अगर हरि मंत्र जप कर रहे हैं तो तुलसी या चंदन की माला से जाप करें तो अत्यंत शुभ होगा। फिर कपूर जलाकर आरती करें और भगवान विष्णु को शयन कराएं। जिन्होंने भी भगवान विष्णु को अपने घर के मंदिर में शयन कराया है, उन्हें 4 महीने तक भगवान विष्णु को इसी शयन मुद्रा में पूजा करनी चाहिए। फिर देव उठनी एकादशी के दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु को जगाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते के भोग के साथ अवश्य रखें। हर दिन भगवान विष्णु के समीप 1 लोटा जल भरकर साथ में कोई भी मौसमी फल या फिर पीली मिठाई का भोग भगवान को लगाते रहें। और तुलसी का पत्ता यदि भगवान के भोग में नहीं होता है तो भगवान उस भोग से संतुष्ट नहीं होते हैं, अपना भोग स्वीकार भगवान नहीं करते हैं। यदि आपके पास कोई भी फल या मिठाई सात्विक भोजन नहीं है, ऐसे में आप केवल तुलसी का पत्ता भगवान के समक्ष रखते तो भगवान उसी को बहुत प्रसन्नता के साथ स्वीकार करके अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इस बार एकादशी की तिथि 16 जुलाई मंगलवार की रात 8:35 से शुरू होगी और 17 जुलाई बुधवार की रात 9:03 पर एकादशी तिथि की समाप्ति होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार 17 जुलाई के दिन बुधवार को ही देवसेनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी गृहजन वैष्णव जन केवल इसी दिन उपवास रखेंगे। 10वीं तिथि के नियमों का पालन 16 जुलाई को करते हुए तुलसी के पत्ते भी 10वीं तिथि को ही तोड़कर रख लेने चाहिए। 17 जुलाई को बुधवार को सुबह 5:55 पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त शाम को 7:01 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:18 से 5:06 तक रहेगा। इस दिन कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं, जैसे कि अमृत काल दोपहर में 4:02 से 6:03 तक रहेगा। शुभ योग सुबह 7:04 तक रहेगा। इसके बाद शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा।
इस बार देवशयनी एकादशी के दिन 4 शुभ योग बन रहे हैं। देवशयनी एकादशी के दिन स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और शुभ योग तथा शुक्ल योग बन रहे हैं। ये सभी योग पूजा पाठ करने या शुभ कार्यों को करने के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। व्रत के दिन अनुराधा नक्षत्र और पारण वाले दिन ज्येष्ठ नक्षत्र भी रहेगा। 17 जुलाई को चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। चातुर्मास का जो महीना होता है वो पूजा पाठ करने के लिए सबसे उत्तम महीना माना जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जुलाई बुधवार की रात 9:40 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और 18 जुलाई को गुरुवार की रात 8:04 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी। द्वादशी तिथि यानी कि 18 जुलाई को गुरुवार को सूर्योदय सुबह 5:55 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 7:01 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से 5:07 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, लेकिन जो भी हरिवासर का समय होता है उसी के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो 18 जुलाई को गुरुवार की सुबह 3 बजे तक हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा सूर्योदय के बाद ही एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। एकादशी का व्रत खोलने से पहले आप भगवान विष्णु का विधि विधान के साथ पूजन करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जरूर करें। किसी भी व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। गुरुवार के दिन सुबह 5:55 से 8:50 के बीच आप अपने एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी कि आप उपवास खोल सकते हैं। उपवास हमेशा तुलसी पत्र या फिर जल से खोलना चाहिए। पंचामृत में मौसमी फलों में जैसे फलों के जूस या फिर सात्विक भोजन से, चावल से भी आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हो। जो लोग पारण वाले दिन गुरुवार का उपवास भी रखना चाहते हैं, वो सुबह की पूजा करने के बाद केवल तुलसी पत्र या फिर जल से, मौसमी के फलों से अपने व्रत का पारण कर दूसरा उपवास प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान की जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।